हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मुझे शादी नहीं करनी। जब भी घर में श्रेया के विवाह की बात चलती थी, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचता था। मम्मी पापा की परेशानी जायज़ थी। एमबीए के बाद अब वह जॉब में भी आ चुकी थी, उम्र भी हो चुकी थी। फिर श्रेया का ऐसा व्यवहार, शादी के नाम से ही एलर्जी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले भी वह कई अच्छे रिश्ते ठुकरा चुकी थी। उसकी बुआ ने अब तो जो रिश्ता बताया था वैसा रिश्ता फिर मिलना मुश्किल था। अरविंद प्रशासनिक अधिकारी था, हैंडसम, रुतबा, पैसा, पावर क्या नहीं था उसके पास। बुआ ने पता नहीं क्या जादू चलाया था कि श्रेया की फोटो देखकर ही अरविंद ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। पैसे दहेज की भी कोई डिमांड नहीं, चिराग लेकर भी ऐसा वर नहीं मिलने वाला। उसके मम्मी पापा अपनी किस्मत को कोस रहे थे। बुआ का बार बार फोन आ रहा था, अरविंद के परिवार वालों को भी जवाब देना था। वैसे तो श्रेया और अरविंद आपस में मिल चुके थे। अभी वेकेशन में श्रेया अपनी बुआ के यहाँ उदयपुर गई थी, तभी अरविंद उनके यहाँ श्रेया से मिला था। दोनों में खूब बातचीत भी हुई थी। अरविंद की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, उदयपुर में ही उसकी पोस्टिंग हो गई थी। सो उसके परिवार के लिए उसकी शादी के लिए जल्दी करना अस्वाभाविक भी नहीं था। श्रेया ने अपनी बुआ के घर से वापस आकर अपनी मम्मी को सब कुछ बताया था, अरविंद से हुई मुलाकात के बारे में भी। वह उसे एक दोस्त के रूप में तो पसंद करती थी, उससे प्रभावित भी बहुत थी, परंतु शादी के नाम पर तो जैसे वह अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठती थी। संस्कारवान श्रेया का व्यवहार इस संवेदनशील विषय पर इतना अजीब हो उठता था। उसका ऐसा व्यवहार सबकी समझ से बाहर था। मम्मी पापा ने दूसरे दिन सुबह उसे फिर से समझाने की कोशिश की, इस उम्मीद पर कि शायद उसका फैसला बदल गया हो। बात वहीं की वहीं थी। श्रेया अपनी जिद पर अड़ी थी। पापा का धैर्य भी अब जवाब देने लगा था। फिर भी उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, बेटा आखिर बात क्या है? अरविंद में क्या कमी है? श्रेया ने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा आप मेरी फीलिंग को नहीं समझते। अरविंद बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? ऐसे कैसे चलेगा भला? शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, कुमारी कब तक रहोगी? पापा ने जबरन अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। श्रेया का जवाब फिर अटपटा सा ही रहा, लोग बिना शादी के भी रहते हैं पापा, जीने के लिए क्या किसी पुरुष के लिए सहारे की जरूरत अनिवार्य है? बीच में मम्मी बोल पड़ी, बेटी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बेटी की विवाह की जिम्मेदारी पूरी करके ही तो हमें शांति मिलेगी। तो मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ ना? कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो मैं यह घर छोड़ देती हूँ। श्रेया ने बिना किसी लाग लपेट के कठोर जवाब दे दिया। ऐसा जवाब से उन्हें गहरा सदमा लगा, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अचानक उसके पापा के सीने में तेज दर्द उठा। उनकी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। श्रेया और उसकी मम्मी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक है, तो उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। श्रेया अपनी मम्मी पापा को दिल से चाहती थी। परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब वह पापा के लिए ऐसा कोई कारण पैदा नहीं करना चाहती थी जिससे दोबारा उन्हें सदमा पहुंचे। मजबूरी में या दबाव में आकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। चटमंगनी पटबिया की तर्ज पर धूमधाम से उसका विवाह हो गया। इस उम्र में जैसे लड़कियों की शादी के ख्वाब होते हैं, वैसा श्रेया के लिए कुछ न था, बल्कि उसे शादी के नाम से ही डर सा लगता था। ससुराल और अपरिचित अनजान व्यक्ति के आगे समर्पण वो सोच सोच कर ही भयभीत हो उठती थी। अक्सर सब लोग श्रेया के ऐसे व्यवहार को उसका गुरूर समझ बैठते थे, जबकि असलियत यह थी कि यह उसकी मनोवैज्ञानिक समस्या थी। उसके अवचेतन मन में पर पुरुष के प्रति एक अजीब सी ग्रंथि बन चुकी थी। शादी के बाद की जिंदगी का उसे अच्छे से ज्ञान था।
वह उस परिस्थिति के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक भय रहता था कि कैसे कोई लड़की अचानक एक अनजान पुरुष को अपना सर्वस्व सौंप सकती है। बहरहाल शादी हो चुकी थी। श्रेया अपने ससुराल आ गई थी। अरविंद बहुत खुश था। श्रेया के अद्भुत सौंदर्य, गुण और संस्कारों को वह पहले ही परख चुका था। ज्यों-ज्यों रात का समय हो रहा था, श्रेया की बेचैनी और घबराहट बढ़ती रही थी। उसकी ननंदों और भाभियों की चुगलबाजी और हंसी मजाक उसे असहनीय लग रही थी। फूलों से सजे अपने बेडरूम में वह शादी की जोड़ी में बैठी हुई अब भी विराजमान थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी। आगे आने वाले सीन उसके अंतर्मन को बेचैन कर रही थी कि अचानक मुस्कुराते हुए अरविंद ने प्रवेश किया। उसकी घबराहट और बढ़ गई। एक दोस्त के रूप में अरविंद उसे स्वीकार थे, परंतु एक पुरुष अथवा पति के रूप में तो उसकी कल्पना भी श्रेया के लिए असहनीय लग रही थी। अरविंद उसके नजदीक आकर बैठ चुका था, परंतु उसे तो जैसे होश ही ना था। बड़े प्यार से उसने पहल करते हुए उसका हाथ छुआ तो झट से उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। अरविंद ने मजाक में बात टालते हुए उसका घूंघट हटाने का प्रयास किया। उसे अपने आगोश में लेना चाहा तो श्रेया ने एकदम झटके से उसे दूर झटक दिया। अरविंद को श्रेया का यह व्यवहार पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन वह नासमझ नहीं था, आखिर होशियार था, तभी प्रशासनिक सेवा जैसे टफ कंपटीशन में सफल हो पाया था। उसने श्रेया के असमान व्यवहार को समझने का प्रयास किया। उसने शारीरिक हरकत की जगह केवल प्यार से श्रेया से बातचीत शुरू की। श्रेया ने पहले तो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, परंतु अरविंद के शिष्ट और प्रेमपूर्ण व्यवहार से थोड़ा संकोच और हिचक दूर होने लगी। अरविंद ने साफ साफ पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? इतनी दूरी क्यों? श्रेया ने स्पष्ट कह दिया, नहीं ऐसा नहीं है, आई लाइक यू बट प्लीज डोंट टच माई बॉडी। अरविंद को उसके भय को समझने में देर नहीं लगी। वह जानता था कि श्रेया जैसी अंतर्मुखी लड़कियों के दिल को जबरन जीतना संभव नहीं था। जोर जबरदस्ती से वह उसका शरीर तो जीत सकता था, परंतु उसका दिल तो कदाप नहीं। इसलिए अपनी प्रथम मिलन की रात को उसने सिर्फ फ्रेंडली बातचीत में ही गुजार दिया, ताकि उसे क्षणिक भी ऐसा फील न हो सके कि जैसा वह उसके साथ बलात्कार कर रहा है। वह उसकी संवेदनाओं को और जटिलताओं को गहराई से जान लेना चाहता था। इसलिए उस रात को सिर्फ फ्रेंडली बातचीत में ही गुजार कर श्रेया के अचेतन मन की गहराई को पढ़ने का प्रयास किया। दूसरे दिन प्रातः उसकी हमरूप ननंदों और भाभी ने पुनः मजाक शुरू कर दिया, लेकिन अरविंद ने बड़ी समझदारी से सबको समझा दिया। अब कोई भी उसकी इच्छा के विपरीत उससे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था जिससे कि उसके दिल को ठेस पहुँचे। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए। इस अवधि में अरविंद ने उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की। उसे नज़दीकियों का एहसास भी कराया, लेकिन बहुत ही गर्मपूर्ण और शिष्ट व्यवहार से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। अरविंद की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। श्रेया का चचेरा भाई उसे लेने आ गया था। श्रेया तो जैसे जेल से मुक्त होने के लिए बेताब ही थी। जाने से पूर्व अरविंद ने उसे इतना कहा, श्रेया तुम जा रही हो, मैं भी अब 15-20 दिनों से पूर्व नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी याद हर पल सताती रहेगी। तुम्हारे साथ बिताए हसीन पल मुझे हमेशा बेचैन रखेंगे। उस समय श्रेया शायद इन बातों का महत्व ही नहीं समझ रही थी। श्रेया पियर आ चुकी थी। मम्मी पापा सब खुश थे। अंदर की बात उन्हें भनक भी नहीं थी। यह अरविंद की समझदारी ही थी कि उसने दोनों ही परिवारों में श्रेया के अजीब व्यवहार को तमाशा नहीं बनने दिया, और कोई होता तो ऐसी स्थिति में तिल का ताड़ बना देता। पियर में अब यद्यपि श्रेया अरविंद से दूर थी, परंतु उसके जहन में हर वक्त अरविंद समाया रहता। वह उसकी बातों और व्यवहार का ही विश्लेषण करने में ही जुटी रहती। उसकी प्यार भरी बातें उसके दिल में मीठा सा एहसास जगाने लगती। दोनों की दूरी अब उसे थोड़ी बहुत अखरने लगी थी। दिन में एक बार अरविंद का फ़ोन अवश्य आता था। वह हमेशा उसकी मम्मी को एहसास करा देता। इतनी जिम्मेदारी की नौकरी और व्यस्तता के बावजूद वह उसे कितना मिस करता था।
धीरे धीरे उसके अचेतन मन पर जमी बर्फ की परत पिघलने लगी। अचानक उसकी सहेली कविता उससे मिलने आ गई। हालांकि सहेलियां तो बहुत थीं, परंतु कविता से ही वह थोड़ी बहुत खुलकर बात कर लिया करती थी। इस समय उसे एक साथी की जरूरत थी जिससे अपनी भावनाएं बता पाती। मम्मी से वह खुली हुई नहीं थी, जो कविता का इस समय आना उसके लिए वरदान बन गया। एक कविता ही थी जिससे वह अपने दिल की बात कह दिया करती थी। अब कविता ने जो ही उसके अरविंद के बारे में पूछा तो श्रेया का टेप रिकॉर्डर एक बार चालू हुआ तो बंद ही न हो पाया। श्रेया ने अपने दिल की सारी बातें कविता को बता दी, अपनी झिझक, संकोच और भय जिससे वो अभी तक संघर्ष करती आ रही थी। कविता बहुत समझदार और अनुभवी थी। कुछ दिन पूर्व ही उसका भी विवाह हुआ था। उसने बड़े धैर्य और शांति से श्रेया के सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी बातें अब श्रेया के दिमाग में बैठ चुकी थी, खासकर कविता का ये कथन, तुम वाकई लक्की हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें हस्बैंड के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी मिला है, बल्कि इसलिए कि वाकई अरविंद तुम्हें दिल से चाहता है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसे एहसास कराओ कि उसका तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं था। कविता और अरविंद की बातों का असर था कि अब श्रेया को समझ आ गया कि सृष्टि के शाश्वत नियम सभी प्राणियों पर स्वाभाविक रूप से लागू होते हैं। जिस स्त्री पुरुष के स्वाभाविक संबंध को वह है और अप्राकृतिक मान रही थी, वह भी जीवन का अनिवार्य और सुखद अनुभव है जो पति पत्नी को पूर्णता प्रदान करता है। तभी तो जीवन चलता है, दुनिया चलती है। शारीरिक संबंध तो पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंधों का आधार है। आज पहली बार उसने अरविंद को फ़ोन किया। बात शुरू हुई। श्रेया ने कहा, मुझे लेने कब आ रहे हो? मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अब आपसे अलग नहीं रहना चाहती। अरविंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो जीत चुका था, न केवल श्रेया का दिल बल्कि संपूर्ण श्रेया को ही। सच में दोस्तों, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, पत्थर से पत्थर का बना हुआ दिल भी।